अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद समन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू गोश्त की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मटन 1 kg, इसे आप अच्छे से धो लें। आलू हमें चाहिए 4 मीडियम साइज के, इसे आप दरमियान से कट कर लें। स्लाइस्ड अनियन 2 लार्ज, होल स्पाइसेस, bay leaves, cumin seeds, black pepper, green cardamom, black cardamom and cinnamon stick. स्पाइसेस में हमें चाहिए सॉल्ट 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर and हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। टोमेटो प्यूरी हाफ कप, योगर्ट 1 कप, कोरिएंडर हाफ कप, ग्रीन चिली 3, chopped ginger garlic and green chili 3 tablespoon। अब देगची में हम ऑयल डालेंगे 1 कप, इसे गरम करेंगे। अब सारे होल स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। जब ये क्रैकल होने लगे तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज के सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मटन शामिल करेंगे। चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। तेज़ आंच पर गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूंगी। ऐसा पानी शामिल करेंगे और इसे ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसे मिक्स करते हैं। प्याज गल गई है और मसाला भी बहुत अच्छे से भून गया है। मैं यहाँ पर फेंटी हुई दही इसमें शामिल करूँगी।
तेज़ आंच पर 5 से 10 मिनट इसे भूनेंगे। टमाटर का पेस्ट इस वक्त शामिल करेंगे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढककर 15 से 20 मिनट पकाएंगे। गोश्त गल गया है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें कटे हुए आलू शामिल करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ढक्कन ढककर आलू के गलने तक पकाएंगे। पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच जायफल पाउडर डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आलू को चेक करते हैं। आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें पानी डालकर शोरबा बना लूँगी। आपको जितना गाढ़ा शोरबा रखना है या जितना पतला रखना है तो आप उस हिसाब से पानी शामिल करें। ढक्कन ढककर बॉईल होने देंगे। बॉईल आ चुका है। 2 से 3 मिनट हम इसे पकने देंगे। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद समन।